हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी की करारी शिकस्त। दमोह जिले की जनपद पंचायतों में शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया आंदोलन। युवक ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने विजय पताका लहरा दिया है। दोनों ही कांग्रेस की झोली में गए हैं। कांग्रेस खेमे में खासी खुशी देखी जा रही है। मंजू बीरेंद्रा जहां अध्यक्ष बनी है, वहीं सुषमा विक्रम सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही को संपादित कराया गया। वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद परिणाम सामने आए। कांग्रेस खेमे में खासी खुशी देखी जा रही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद हमने दमोह नगर पालिका की नव निर्वाचित अध्यक्ष मंजू राय एवं उपाध्यक्ष सुषमा सिंह से चर्चा की, तो उनके द्वारा विकास की बात कही गई। टंडन जी का सभी का धन्यवाद दें। उपाध्यक्ष आप निर्वाचित हुई है भोलेनाथ के आशीर्वाद से, और हमारे अजय भैया का, अजय टंडन जी का, और हमारे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनु दादा जी की जीत हुई है, और हमारी कांग्रेस पार्टी के संगठन का सभी लोग और दमोह की जनता के आशीर्वाद से हम लोग विजय प्राप्त। आपको उम्मीद थी कि आपको कितनी वोट जी 100% बिल्कुल। आपको उम्मीद थी कि आपको 24 वोट मिलने वाली है। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहूंगी? आदरणीय हमारे अजय टंडन भैया जी के लिए, और हमारे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनु दादा जी के लिए, और हमारी समस्त दमोह जिला की जनता, हमारे समस्त पार्षद भाई, समस्त हमारे पार्षद बहनें जितने भी हैं, सभी का सहयोग रहा है। आप लोग किस तरह से अब काम करेंगे? जी बिल्कुल, विकास के लिए करेंगे। दमोह जिले के जो भी विकास के लिए कार्य है पूरे करेंगे। सड़कें हैं, नालियां हैं, जो भी हैं, और जो नई योजनाएं आएंगी उनका भी लोगों के लिए लाभ दिलाएंगे। अभी किस तरह की समस्याएं थी वार्डों में? अभी तो देखिए बहुत सबसे ज्यादा समस्या अगर देखी जाए तो गंदगी की है सबसे ज्यादा समस्या। दूसरी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है दमोह जिले के अंदर, और तीसरी सड़कें और नालियों की समस्या बहुत है। और कुटीरों का भी आप देख रहे हैं, कई लोगों को जो है उसके असली हकदार उनको उतना नहीं मिल रहा है, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। कुटीरों का सभी को मतलब मिले सही हकदार जो है। काम करेंगे, क्या काम प्रमुख रूप से करेंगे? भैया मोबाइल पीछे कर लो थोड़ा सा। सब दमोह में यानी नालियां हैं, जो भी काम है पूरे करवाएंगे, सब चीज है। 17 से 24 पर पहुंच गई आपकी गाड़ी, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये तो भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की जी। आपको कितनी उम्मीद थी? भोलेनाथ पे मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए आज जो जीत हुई है उन्हीं के कारण हुई है। कांग्रेस को मिली खुशी के बाद दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा काफी खुश हैं, और इनके द्वारा बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। क्या कहेंगे? 17 की जगह 24 पार्षद कैसे बन गए? देखिए, कल भी हमने अपने इंटरव्यू में आप लोगों से कहा था, हम जो चुनाव जीत कर आए हैं, दमोह की जनता ने मैंडेट तो हमें पहले ही दे दिया, क्योंकि हमारा ही दल सबसे बड़ा दल था। 17 हमारे पास थे, 14 किसी के पास थे, कुछ निर्दलीय थे और कुछ अन्य दल के थे। हमने कल अपील की थी कि हम एक नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन देंगे और बढ़िया किस्म से जनता की सेवा करना चाहते हैं, और जो भी हमसे जुड़ना चाहता है हमारी कांग्रेस पार्टी, वह किसी भी दल का हो, कोई भी विचारधारा हो, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले थे। और आपने देखा, इसी माध्यम से हम 17 से 24। उपाध्यक्ष में वोटें कम क्यों हो गई? वो अलग अलग, देखिए क्या होता है, कहीं कहीं कुछ व्यक्तिगत भी संबंध और वो भी होते हैं शायद, लेकिन जिला पंचायत में भी ये हुआ था। हम 4 थे, हम 10 पर पहुंचे। कहने का मतलब ये है कि पार्षदों से लेकर जनता तक का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, तभी तो आज हम इस संख्या को बना पाए। टीएसएम आपके साथ रहा? टीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया जी, वो आपके साथ रही? टीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया हमारे साथ रहे,
कौन रहा कौन नहीं रहा, सवाल इस बात का नहीं है। ये तो अपने आप में उदाहरण है। 17 से 24 अगर होते हैं तो कोई ना कोई तो हमारे साथ में रहा। नहीं तो आपको किस पर ज्यादा यकीन है, टीएसएम पर? अब देखिए, ऐसा है, राज की बातें हैं, राज को राज रहने। ओके। पालिका आपकी हो गई, कैसे लगा? हमें बहुत खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी श्री नीलेश अवस्थी जी, हमारे विधायक आदरणीय अजय टंडन जी और पूरे कांग्रेस पार्टी के सहयोग से न केवल दमोह में बल्कि पथरिया में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है और हिंडोरिया में निर्दलीय जीता है। इस प्रकार आज के 3 रिजल्टों में से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है और मैं बधाई के लिए दमोह की जनता को बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक साफ सुथरा स्वच्छ प्रशासन कांग्रेस पार्टी देगी, इसके लिए हम सब लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों को भी बधाई देता हूँ, उनका सहयोग हमें मिला बराबर और आगे भी आप जो समस्याएं हमें बताएंगे उनका निपटारा हम दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हार की जिम्मेदारी ली है। देखिए, आपने वीडियो देखा होगा, कुछ लोग ऋषिकेश में गंगा जी में खड़े थे और उन लोगों ने कहा था कि पथरिया में अध्यक्ष की शपथ ले रहे हैं, तो उसमें से 2 लोगों ने हमसे कहा कि भैया हमारे हाथ में तो गंगा जल नहीं था। तो अब आप देख समझ जाइए कि यहाँ पे लोगों को दबाव बना के जो काम किया जा रहा था उसका परिणाम है कि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती है और तीसरी जगह निर्दलीय जीता है। और इस प्रकार से जो लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त, आज के परिणामों में भाजपा को कोई भी सीट नहीं मिली और कांग्रेस पार्टी जो चुनाव जीती है उसका श्रेय हमारे कांग्रेस के पार्षदों को, हमारे जिला संगठन को और हमारे विधायक जी के साथ सभी लोगों को जाता है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत राय चौराहे पर 2 युवकों के मध्य विवाद हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल ने हमें बताया। बालचंद ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? मांगनवाड़ सिंह दूर बाजार। कहाँ थे आप? क्या हो गया? हम चाय की दुकान पर राय चौराहे पे मिशन गेट के बाजू से। क्या हो गया? तो कल थोड़ी बहुत ऐसी गाली गलौज भाई जो पिए थे दारू, जो लेडीज वगैरह जैसे चाय ले जाए हमने से बोली थी गुरु इसे गाली गलौज वो नहीं करो तुम आए तो हमें यूँ गाली माली देना, जो हमने धक्का चूँगा कहा था उनको जैसे देना उधर पीछे दे लो तुम, ये बात है। क्या हो गया आपको? तो अब 2 लड़के आज चक्कू मार का सीधे पकड़ कर। जानते हैं आप उन्हें? उन्हें नहीं जानते, उसको जानते जो उनसे कल हुआ था। उन्हें क्या नाम है उनका? उसका आज 24 लेकर। कहाँ के रहने वाले? वो सेमरा के हैं। किस वजह से विवाद हुआ? सही ने उन्हें करवाया है। किस वजह से विवाद हुआ? कल के में गाली गलौज हुआ। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़, दमोह। कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेसियों की द्वारा जमकर जश्न मनाया गया। दमोह शहर की सड़कों पर एक विशाल जुलूस दिखाई दिया। काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ मौजूद थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षद जहाँ मौजूद रहे, वहीं दमोह विधायक अजय टंडन एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा सहित विभिन्न नेतागण मौजूद रहे। किस तरह का उत्साह रहा, आइए हम आपको दिखाते हैं।
जगह जगह आतिशबाजी की गई, जमकर ढोल नगाड़ों पर समर्थक जमकर झूमे और नाचे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह कलेक्ट्रेट परिसर के शिक्षा विभाग में हिंडोरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। काफी कश्मकश भरा ये चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी एवं निर्दलीय प्रत्याशी के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिली। निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत सिंह विजयी रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह यहां से चुनाव हार गए हैं। खास बात यह है कि हिंडोरिया गढ़ी जो है उसमें दो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति रहते हैं। पहले राहुल सिंह और दूसरे प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह के जो भाई हैं वह यहाँ पर निर्दलीय के रूप में अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें 9 वोट मिली है, जबकि पार्टी का जो प्रत्याशी था वह हार गया है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के द्वारा हारने के बाद क्या बात कहे, सुनाते हैं। जितना हमें मत प्राप्त हुआ उसके लिए उन सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे चुनाव की जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई प्रद्युम्न सिंह जी, जो रेत माफिया हनी ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने बड़ा मलहरा का पूरा सागौन, पूरी रेत और हिंडोरिया में फर्जीवाड़ा की दुकानें चलाई हैं, जिन्होंने 4000 शादी में से 3800 शादी फर्जी करवाई हैं, पूरे दमोह में रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी BD भाई साहब जी का, मुख्यमंत्री जी का और पूरे संगठन का निरादर किया है। संगठन का आदेश का कुल मिला के इन्होंने अपने बड़े भाई के लिए, अपने पद की लालसा के लिए कि हमारे घर में ही सत्ता स्थापित रहे और घर में ही हम मलाई खाते रहें, इस भावना से उन्होंने जीवन भर कार्य किया है। इनका ना कोई पार्टी के प्रति धर्म है। ऐसे व्यक्तियों पर चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश के बाद भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी अगर ऐसे लोग ऐसे कृत्य करते हैं, अपने बड़े भाइयों को पार्टी की गाइडलाइन के विरोध में खड़ा करते हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी में कोई जगह नहीं होना चाहिए। यह बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इतने जिम्मेदार पद पे होने के बाद उन्होंने पद का दुरुपयोग करके पूरे में संगठन के अपने पैसे के बलबूते पर पार्षदों को खरीद कर और कुल मिला के पूरी पार्टी की उपेक्षा की। अब इसकी शिकायत संगठन में करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करने की बात ही है। आपने अपने बड़े भाई को, संगठन ने जब मैंडेट हमें दिया है, तो आपने कैसे खड़ा किया? क्या नाम है आपका? हमारा गणेश सिंह ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष। शुरू से इस चीज में जिला पंचायत चुनाव हारने के बाद जहां पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल के द्वारा पार्टी के नेताओं पर, मंत्रियों पर आरोप लगाए थे, वहीं अधिकृत प्रत्याशी के द्वारा हारने के बाद हिंडोरिया में भी यह सिलसिला शुरू हो गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत दमोह में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। प्रीति कमल ठाकुर के द्वारा अध्यक्ष पद की एवं रश्मि दीपक परिहार के द्वारा उपाध्यक्ष पद की शपथ दी गई। तमाम सदस्यों के द्वारा यहां शपथ ली गई। विकास करने की बात कही गई। इस अवसर पर जनपद पंचायत के CO सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में सरपंच, पंच एवं कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में निहित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पूर्ण, श्रद्धापूर्वक, सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कार्यकाल में गरीब एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत रहूंगा। मैं यह प्रयास करूंगा कि पंचायत क्षेत्र के विकास की एक दीर्घकालीन योजना बने, जिसमें आदरणीय सदस्यगण और मेरे क्षेत्र से पधारे हुए ग्रामवासियों और यहाँ वरिष्ठ जन, सम्मानीय लोग और हमारे CO साहब, आपका सादर नमन करती हूँ। और मैं जो अभी शपथ ली है वो यही कोशिश करूँगी कि आने वाले इन 5 वर्षों में सारी ग्राम पंचायतों में जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उन तक पहुंचा सकूं
और हर एक व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ दे सकूं और यही कोशिश करूंगी कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक मैं इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकूं। और मैं अपने क्षेत्रवासियों का हृदय से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक भारी बहुमतों से हमें जिताया है और यहाँ लाके खड़ा किया है। और उनका जो विश्वास है, और मैं यही चाहूँगी कि उनके विश्वास को बनाए रखूँ और आगे भी उनकी आशा करती रहूँ कि वो आगे पहुँचाने में हमारा साथ देते रहें, उनका कभी विश्वास ना तोड़ा जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोनार के हनुमानगढ़ी मंदिर में तुलसी जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर दमोह के कवियों ने काव्य पाठ किया। एक से बढ़कर एक काव्य पाठ किया। किस तरह से कवियों के द्वारा काव्य पाठ किया गया, आइए सुनते हैं। कवित्व के तात्विक स्वत्व के ममत्व के प्रति रखे हुए अपनत्व से उत्पन्न मनस्वत्व जब तुलसी के काव्य मर्म को, जब तुलसी के काव्य मर्म को ले में दो जनजान। ये शब्द लिखो जिन शब्दों से रोग द्वारा बच्चा को हंसी आ जाए, जिन शब्दों से हिरोशिमा, सीरिया, यूक्रेन, रशिया की जख्म भर जावे, हमें हमारी खोई भई दया करना संवेदना ले जावे। बताइए। आज हनुमानगढ़ी मंदिर में तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल दमोह इकाई का यह तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में काव्यांजलि का आयोजन किया जाए। इसमें हमारे दमोह नगर के वरिष्ठ कथाकार पंडित श्री नीलमणि जी दीक्षित, श्री नरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और भाई राम कुमार जी दुबे तिवारी जी और दमोह के सभी साहित्य अनुरागियों ने अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत की। इसमें श्री राम कुमार हनुमानगढ़ी के पुजारी गोविंद पुजारी जी का अथय सहयोग हुआ, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रणाम करता हूँ। अभी सभी संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, 15 वोट मिले हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद से बीजेपी बाहर रही। इसके बाद अध्यक्ष पद के दावेदार विक्रांत गुप्ता सभी के सामने आए। उनके द्वारा अपने बयान में कहा गया कि उन्हें काफ़ी कम समय मिला। वहीं हार के कारणों की समीक्षा के लिए पार्टी में बात रखी जाएगी। वहीं बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जिम्मेदारी ली गई। ट्विटर पर उनके द्वारा एक ट्वीट करते हुए संपूर्ण जिम्मेदारी ली गई है। कारण है कि आपको वोट नहीं मिल पाया, आज आप जीत नहीं पाए। पहले तो मैं जनादेश को और ईश्वर की इच्छा को श्रोधार्य करता हूँ। कई बार क्या होता है, मैंडेट की डिमांड कई लोग करते हैं, मैंडेट किसी एक को मिलता है, थोड़ा विलम्ब होने से कई बार जो लोग प्रतिस्पर्धा में होते हैं मैंडेट की, वो कई बार विरोध में बदल जाता है। और यदि समय अच्छा मिल जाता है तो धीरे धीरे नाराजगी कम हो जाती है। वैसे मैं भी कुछ ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा। इस हार की समीक्षा पार्टी द्वारा की जाएगी। थोड़ा सा मैंडेट लेट हुआ और भी कई कारण हैं। बहुत जल्दी पार्टी द्वारा समीक्षा करके आप सबको। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि रात में अचानक से घोषित किया गया, पहले 2-4 दिन से समय मिलता तो बहुत कुछ बदलाव होता। हाँ, अगर
कुछ 2-3 दिन का वक्त मिल गया होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। और कांग्रेस के प्रत्याशी मंजू बीरेन राय द्वारा करोड़ों रुपए बांटे गए, घर घर जाकर थैले दिए गए, लालच है, इस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव को जीता है। बहुत अधिक पैसा उन्होंने बांटा है। ये सब तथ्य आपके समक्ष आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अभी तो ये कहना मुश्किल है, समीक्षा के बाद ही ये कहा जा सकता है। पार्टी की गुटबाजी का कोई असर पड़ा क्या आपकी? थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। ओके, ठीक है। कितनी कौन मिली? उपाध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिली है 19 वोट और उनको मिली है कांग्रेस को 20 वोट। हेलो, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमोह नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी देर रात घोषित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी को भी काफी देर से घोषित किया गया, जिसके चलते प्रत्याशी समर्थन जुटाने में सफल नहीं हो पाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। छतरपुर जिले के बक्सवा जनपद पंचायत के सभागार में आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में रजनी यादव, उपाध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह मुदेला समेत सभी जनपद सदस्यों ने पद की शपथ ली। अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अलावा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाने की बात भी कही। अध्यक्ष रजनी यादव ने समूचे जनपद क्षेत्र में चहुमुखी विकास की बात कही। वहीं कार्यक्रम के दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लेकर लहराया। जनपद CO हर्ष खरे ने हर घर तिरंगा लहराकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कही। क्या क्या 5 साल के लिए क्या प्लान है आपका, क्या करेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ग्रामीणों की सभी लोगों का विकास करेंगे। हम जो जनता ने प्यार इसने दिया है, हम उसकी सदा आभारी रहेंगे। आज 5 तारीख को शासन निर्देश अनुसार जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं माननीय जो सदस्यगण हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह आजीविका मिशन की बिल्डिंग में जो हमारा जनपद सभागार है उसमें आज आयोजित किया गया। उसमें क्षेत्र के सभी जो गणमान्य जन हैं वो सभी उपस्थित रहे और बड़े अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और साथ ही हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाना है उसकी शुरुआत भी आज हमने शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही की है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यूनाइटेड वे मुंबई के द्वारा बटियागढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोविड वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया गया। यूनाइटेड वे मुंबई के श्रद्धा खरे, साधना चौरसिया, विनय कबीरपंथी सहित अन्य कलाकार मौजूद हैं। हम लोग यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई से हैं, NGO से, और यहाँ हम लोगों ने कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक करवाया है, जिसमें ये देना चाहते हैं कि हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है हम लोग को लगवाना। जिसने 2 लगवा ली हो और तीसरी ना लगवाई हो उसको वैक्सीन लगवानी है। ये 6 महीने बाद लग रही है और वैक्सीन सभी को लगवाना बहुत जरूरी है। अभी और भी जगह कार्यक्रम है? हाँ, अभी आपके वार्ड नंबर 5, 6 और 7, 8 और करीब 9 में भी हो रहा है। और बटियागढ़ के जितने भी इंटीरियर क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहाँ सभी जगह कल भी हुआ था हम लोग का नुक्कड़ नाटक। ये आपके शहनाई पिपरिया में, एलोरा में और
और एक 2 गांव और है वहाँ हुआ था। स्कूलों में नहीं इसका कार्यक्रम का आयोजन किया? आज स्कूल में कार्यक्रम है, बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और रंगोली वगैरह का कार्यक्रम है। ये करीब 2 बजे से शुरू होगा। एक्सीलेंस स्कूल में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। पटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं फुटेरा कला की, जहां 11 सरपंच प्रत्याशियों में से सबसे कम उम्र के उदयभान सिंह सरपंच चुने गए थे। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की उनके द्वारा शपथ ली गई। साथ ही शपथ लेते ही गौ माता का आशीर्वाद लेने गौशाला पहुंचे। निर्वाचित सरपंच गौ माता का आशीर्वाद लेते नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का निर्वाचन हुआ था। 11 प्रत्याशियों के बीच सबसे कम उम्र के प्रत्याशी उदयवान सिंह ठाकुर को लगभग 1635 मत मिले थे। 1000 मतों से उनके द्वारा ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। मैं उदयवान सिंह शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की समूलता एवं अखंडता सुन रखूंगा तथा मैं अपना नाम सरपंच का पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए बेहद मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धापूर्वक सच्चाई 1993 और उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धापूर्वक सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कार्यकाल में अपने पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय की भावना को सर्वोपरि रखते हुए गरीब एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए स्कूल जाएं, उन्हें प्रतिदिन मध्याह्न भोजन मिले, गाँव में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें। मेरे क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े। मेरी पंचायत के प्रत्येक गरीब को मांग अनुसार रोजगार मिले। नई तकनीकों का लोग फायदा उठाएं। तो पता चला था। आज उनके द्वारा शपथ ली गई। इस अवसर पर अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में मुहर्रम पर्व के चलते नदी पार तकिया मस्जिद में मजलिस का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें बाहर से आए मौलाना साकिर अशरफी के द्वारा इमाम हुसैन की शहादत के बारे में तकरीर की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव एवं शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान सहित काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा सभी का इस्तकबाल किया गया। इस अवसर पर अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। इसके बाद बाहर से आए मौलाना साकिर अशरफी ने तकरीर के साथ में कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना हसीब उर रहमान ने भी तकरीर फरमाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे।
बंधु माताएं बहनें, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। कार्यक्रम के विषय में ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं कि किस प्रकार का कार्यक्रम, अब चूंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है और उसी से संबंधित अपना यह धार्मिक कार्यक्रम है। अब चूंकि ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा हम सभी लोग बोलें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम है तो हमारे जो सम्माननीय जन यहाँ पर विराजमान हैं वही धर्म से संबंधित शिक्षाप्रद बातें आपको बताएं, जिससे हमारे जीवन में सुधार हो, जिससे हमारी ज़िंदगी सुधरे, ऊपर वाले से हमारा संबंध और गहरा हो, उससे हमारा नाता और गहरा हो, उसकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो वह हमारे ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। मैं तो सामाजिक बात आपसे करूँगा। आज संभवतः पहली बार इस मोहल्ले में अपने समाज के कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ईद पर हम जरूर इस तरफ मिलते रहते हैं। जब ईद का अवसर आता है तो आप लोग में से जितने लोग भी ईदगाह में से ही नमाज पढ़कर आते हैं, तो बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, या तो पिताजी रहते हैं या मैं रहता हूं, तो हम सब हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। मोहम्मद 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 पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में वादा वादा, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करे बला में निभाने चले के लिए, एलाई कलिमतुल हक के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के नाम बुलंदी के लिए। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मिन जनीक के जरिए से उस जो खतरनाक आग में डाला जाता है, उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के खलील, क्या आपको मुझसे कोई हाजत है? आप बताएं, क्या मैं आपके लिए कोई मदद कर सकता हूँ? अल्लाहु अकबर। प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के फरिश्ते। हाफिज हसन रजा, हाफिज आमिर रजा, हाजी अनवर खान, असलम खान, तकिया मस्जिद कमेटी के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले की सबसे चर्चित जनपद पंचायत हटा की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आज यहां पर शपथ ग्रहण समारोह था। जेल में बंद हत्या के केस में विचाराधीन कैदी को जनपद पंचायत परिसर में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही जनपद सदस्यों का भी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि इंद्रपाल पटेल हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसी हत्याकांड मामले में जेल में बंद है। उन्हें 2 दिन का जमानत मिला था। उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, जिसके बाद जेल से उन्हें रिहा किया गया था। मेरे क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, मेरी पंचायत के प्रत्येक गरीब को मांग अनुसार रोजगार मिले, नई नई तकनीकों का लोग फायदा उठाएं, जिससे उत्पादकता बढ़े और पंचायत क्षेत्र सामान्य प्रक्रिया से संचालित करेंगे और जैसा कि होता है, लेकिन शासन की सभी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से हर पात्र व्यक्ति के लिए पहुंचेगा, इसका मैंने संकल्प लिया है और इस पर मैं आप सबके सहयोग के साथ दोहराव करूँगा। जेल में रह के यह कहाँ तक संभव होगा? जेल में रहकर जेल की बात है तो वो न्यायालय के ऊपर है, क्योंकि मुकदमा विचाराधीन है और मुकदमे में जो गवाही चल रही है वो भी क्रॉसिंग की है। तो ऐसा नहीं है, जल्दी भगवान के आशीर्वाद से, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जल्दी आप सबके साथ आएंगे और आगे विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
पन्ना के अमानगंज में आज महंगाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं और प्रदेश सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। संपूर्ण प्रदेश में आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के दिशा निर्देश पर जिला पन्ना अध्यक्ष के निर्देशन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमानगंज के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमानगंज में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता गैस सिलेंडर लेकर पैदल मार्च करते नजर आए। भगत सिंह तिराहे से महंगाई कम करो के नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार अमानगंज को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जमकर कांग्रेसियों के द्वारा बीजेपी पर निशाना साधा गया। टैक्स में वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित आम व्यक्ति है। पता बढ़ रही महंगाई को कम कराया जाए। निवेदन है कि केंद्र सरकार रोजगार छीन रही है। बेरोजगारी अधिक है। विधानसभा गुनौर से प्रतिमाह लगभग 1000 से अधिक मजदूर, शिक्षित नवयुवक रोजगार की तलाश में देश के अन्य राज्यों में रोजगार बेरोजगारी, गैस के दाम, डीजल, पेट्रोल कितने महंगे हो रहे हैं। और जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जब 600 में मिलता था, तो बीजेपी की शासन कहती थी कि बहुत महंगाई है। अब आज तेल देखो तो आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर देखो 12 से 11 रुपए हो रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया। आगे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? अगर महंगाई कम नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कितना बड़ा धरना में बैठे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, धरने में बैठेंगे। लक्ष्मीदास, महिला कांग्रेस के आज ये कांग्रेसी जन आए हैं आपके पास में। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमानगंज की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए बढ़ती महंगाई और जो पलायन हो रहा है पन्ना जिले से, उसको लेके ज्ञापन सौंपा गया। जी, ये ज्ञापन किसके माध्यम से और कहाँ किसके नाम सौंपा गया? राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा गया है, जिसको मुझे दिया गया है, मैं उसको भिजवा। प्रदेश के प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी के निर्देशानुसार माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमानगंज के तत्वाधान में हमारे ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गणकारों की उपस्थिति में आज जो निर्देश है पार्टी से कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में आज हमारा विरोध प्रदर्शन अमानगंज ब्लॉक मुख्यालय में चल रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, LPG गैस और GST टैक्स इतनी अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, इससे आम जनता का व्यक्ति पर भार पड़ रहा है, आम जनता परेशान है। तो आज ज्ञापन देने के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर हमें तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन देंगे। इसमें मांग करते हैं आज हमारी विधानसभा गुनौर में लगभग प्रतिमाह 1000 से ज्यादा व्यक्ति जो बेरोजगार है, नवयुवक शिक्षित है, रोजगार की तलाश में अन्य स्टेटों में जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज महंगाई की इतनी दाम बढ़ चुकी है, जिससे आम आदमी का जीवन दुर्लभ हो गया है। आज हमारे प्रदर्शन में सभी हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे लक्ष्मी दयाल जी, हमारे पाटिल जी, हमारे पनवार जी, वसीम खान जी, हमारे कमल सिंह राजपूत जी, पुरुषोत्तम पढ़ा जी, सीताराम राजू जी और सभी कांग्रेस उपस्थित है। कांग्रेस का कहना है कि अगर महंगाई कम नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी और भी अधिक उग्र आंदोलन करेगी। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। दमोह जिले की पथरिया नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आज चुनाव हुआ, जिसमें SDM विशेष रूप से मौजूद रहीं, जिनकी उपस्थिति में यह पूरा निर्वाचन का प्रक्रिया संपन्न हुआ। जनपद पंचायत के सभागार में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। नगर परिषद अध्यक्ष के लिए 2 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें बसपा भाजपा गठबंधन से राकेश साहू व कांग्रेस से रश्मि सुंदरलाल विश्वकर्मा ने अपने नामांकन दाखिल किए। भाजपा गठबंधन के लिए 7, कांग्रेस समर्थक के लिए 8 वोट लेकर कांग्रेस के द्वारा जीत दर्ज कराई गई। उपाध्यक्ष के लिए शोभा रानी संतोष दुबे निर्वाचित हुई। निर्वाचन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रश्मि सुंदरलाल विश्वकर्मा ने सुबह ही बसपा से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस ने अध्यक्ष प्रत्याशी बना दिया और अब कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। चलो
की ध्वजा बिगाड़ने का काम जिन लोगों ने किया था, आज मैं अपने उन पार्षदों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उन ठगों के गठबंधन को असफल कर दिया। हमारी आस्था, हिंदुओं की आस्था, गंगा जी और नर्मदा जी को बदनाम करने का जिनका काम किया था, उनको आज हमारे इन पार्षदों ने ध्वस्त कर दिया है। मैं उन पार्षदों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने एक शानदार निर्णय लिया है और उस नगर का विकास होगा। पूरी ताकत के साथ हम सब लोग विकास करेंगे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुहर्रम पर्व के चलते मजलिस का दौर चल रहा है, जिसमें अकीदतमंद लोग शामिल हो रहे हैं। माह मुहर्रम के चलते दमोह नगर की मुस्लिम बाहुल इलाकों में महफिल मजलिस प्रोग्राम का दौर बदस्तूर जारी है। हमारी लकी टीसीएन की टीम ने सबसे पहले रुख किया कुरैश मंडी का, जहां पर हाफिज साहब यहां पर पूरे 10 दिनों तक मजलिस प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसके अलावा मुर्शिद बाबा मैदान के पास भी बाहर से आए मौलाना यहाँ पर तकरीर करने आए हुए हैं और सरकार इमाम हुसैन की शहादत को बयान कर रहे हैं। हजरात ने अल्लाह महफिल का इनेकाद किया है, या अल्लाह तबारक व तआला इनकी महफिलों को अपने बारगाह में कबूल फरमा ले। इसके अलावा मस्जिद हनफी पठानी मोहल्ले में भी मौलाना तहसीन रजा साहब 10 दिवसीय मजलिस प्रोग्राम में शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान कर रहे हैं, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी जा रही है। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन ने पलट के उसको जवाब दिया कि तुझे मालूम नहीं है, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं भी वो हूँ कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। मैं वो हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कलीसिन गावातीन करीहिल मंसरा, मैं वो हूँ कि जंगल के शेर की तरह मेरा चेहरा खौफनाक है। आखिरकार उसने पलट के आगे बढ़ के हमला किया था, आपने बचाया, हमले को रोका और उसके बाद फिर पलट के मौला अली ने जैसे ही हमला किया है, शेर खुदा ने जब हमला किया है तो भारी भारी पहलवान मुराहब जमीन पर तड़प रहा था। अल्लाह अकबर, दुनिया ने देख लिया कि मौला अली मुश्किल कुशा, वो बहादुर के वो आप शुजाअत के बादशाह हैं, वो इंसान है। अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो कुव्वत दी है कि इनका मुकाबला आसान नहीं है। फिर क्या था, हजरत अली ने हमला शुरू किया। दुनिया जानती है आपने फाटक को हाथ में ले लिया था और उसको ढाल बनाकर लड़ते रहे। आखिरकार दुनिया ने देखा था कि अली मुश्किल कुशा ने खैबर को फतह किया और दुनिया कयामत तक उन्हें फातह खैबर कहती रही। फातह खैबर के लक़ब से पुकारती है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी की करारी शिकस्त। दमोह जिले की जनपद पंचायतों में शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया आंदोलन। युवक ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।